चलिए देखिए, बड़ी दिन के बाद जो है फिर से रिप्रेजेंट हुए ना बहुत दिन के बाद। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 तक खत्म किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 से जो है हम लोग को पढ़ना है आज ना। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि यदि दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an से एक AP बन रही है, यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, यानी an का मान नीचे दिया हुआ है। आपको कुछ बताना क्या है, प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S15 का मान ज्ञात करना है। दो को क्वेश्चन इसमें दिया है, 1 नंबर और 2 नंबर इसका, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहला इसका जो दिया एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन नंबर 10 का पहला नंबर हम बनाते हैं, ठीक है। an का मान दिया हुआ है, कहता है कि यदि एक AP है a1 a2 डॉट 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 an तक, ठीक है, जिसमें an का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है an का मान 3 + 4n। हमको चाहिए क्या, S15 का मान चाहिए, समझ रहे हैं क्या चाहिए, S15 का मान चाहिए। प्रथम 15 पदों का योग यानी S15, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ क्या करेंगे क्या, सबसे पहले क्वेश्चन बताए थे कि क्वेश्चन अगर आप समझ जाइएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यदि S15 निकालने जाएंगे Sn वाले फॉर्मूला, इसका मतलब n का मान ये 15 दिया हुआ है, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां या तो हमको ये वाला फॉर्मूला लगेगा n/2 × 2a + n-1 × d वाला, या तो फिर n/2 × a + an वाला। an का मान अगर देता है, यदि हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, n/2 और a + an वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो an का मान तो मिलेगा, लेकिन यहाँ n के साथ मिलेगा, बोलेगा n का मान दिया है। n का मान आप यहाँ रख सकते हैं ना, इसके साथ तो n का मान नहीं ना रख सकते क्योंकि वो an का मान है, वहाँ फंस जाएंगे, है ना। तो इससे बेहतर है हम कि a का मान निकाल लेते हैं, है कि नहीं, a का मान निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसको पहले बता दिया। अब an जब दिया हुआ है, an जब दिया हुआ है, अब देखिए n का मान अगर यदि हम 1 रखते हैं तो इसका मान क्या होता है 3 + 4 × 1 यानी 4 3 7 हो रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। n का मान 2 रखते हैं तो क्या आता है 3 + 4 × 2 11 होता है। ये 3 निकालते हैं तो क्या होगा 3 + 4 × 3 4 × 12 3 15, ऐसे ही चलते जाएगा फिर चलते जाएगा। और ये an का मान, लास्ट में an का मान ये दिया हुआ, समझे कि नहीं, लास्ट में an का मान ये रहा। अब हमें a का मान पता चल गया, निकालना है 15 का मान है, a का मान पता चल गया, बोलेगा यहाँ तो a1 है तो a को ही a1 आप बोलिए या a बोलिए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। क्वेश्चन एक बार और देखते हैं क्या क्वेश्चन सही है ना, मिला लेना तुम लोग की, हो सकता है कि हमसे कहीं दिक्कत हो। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से AP मेरा क्या बनता है, a1 a2 डॉट डॉट a1 का मान कितना 7 11 15 डॉट 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 ऐसे ही चलेगा, AP यही ना बनेगा। जब हमें AP पता हो गया तो यहाँ से हम अब हमें क्या चाहिए, a का मान पता चल गया, n का मान ही तो बोल दिया 15, a का मान पता चल गया, तो d का मान बचा ना, d का मान, तो यहाँ से d का मान निकाल सकते हैं, d = 11 - 7 = 4 आएगा, 15 में 11 घटाएगा 4 आएगा, d का मान निकल गया, यहाँ से निकला। अब हमें d पता हो गया, a पता हो गया, n पता हो गया, तो Sn का निकलेगा, लिख देता है S15 बराबर क्या हो जाएगा n/2, यानी n का मान कितना 15/2 2a 2 × a का मान यहाँ से ले लीजिए 7 n-1 n का मान 15 × d का मान कितना 4, तो S15 का मान कितना आएगा
15/2 गुना, डायरेक्ट इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 15 में घटाएंगे चौका, चौका चौका कितना होता है पता है कि नीतू बताएगी? चौका 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 पाड़ा पाड़ो ले प्रभु, ये कैसा खेल है? तुम बता, तुम अब तक इसको नींद आने लगी, तुम बता 14 का पाड़ा करो। हाँ 14 हाँ जोड़ के भी बता सकते हैं। 14 चौका 56 और ये 7 गुना 14 तो कितना आ जाएगा? 56 और 14 70 होगा। 70 है, 2 से कटेगा 35 बार में। ये S15 का वैल्यू कितना आएगा? 15 गुना 35 यानी बराबर आंसर निकाल के देख लीजिए आप। 15 25 5 7 45 और 7 50 50 525 है क्या? देख लीजिए तो S15 का वैल्यू 525 है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का 1 जाओ 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का 1 525 मिल गया। चलिए अब दूसरा देखिए, दूसरा खुद से बना पाएगी? दूसरा खुद से बना लेगी। माइनस में दिया है m का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, कर लेगी। ले जाओ दूसरा बना लेगी, इसका छोड़ दें तुमने यार? ठीक है क्या बना ही नहीं? हम बना लेंगे जब हम पढ़ेंगे तब उसके बाद एक नंबर उसमें भी दिया बना लेंगे। 11 नंबर कहता है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग यानी n पदों का योग यानी Sn का वैल्यू दिया है तो इसका प्रथम पद S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरे और 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें बहुत लंबा क्वेश्चन दिया है। क्या को पूछा है? 11 नंबर में बहुत क्वेश्चन इसमें कर दिए, बहुत बड़ा ज्यादा लंबा ज्यादा नहीं जाएगा। हमको लग रहा है 10 का दूसरा नहीं बना पाएंगे तुम लोग, काफी फंस जाएंगे। तो बता 10 का दूसरा हम बना ही देते हैं, इसी का दूसरा नंबर ठीक है। बना के निकल जाने से छोड़ देगी, छूट दिया जाएगा। उसमें भी देखो एपी गप नहीं करो, उसमें भी देखो एपी क्या दिया है a1 a2 डॉट 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 an, जहाँ पे an का वैल्यू इसमें दिया हुआ है क्या 9 - 5 है। निकालना है S15 का वैल्यू हम लोग को है। an दिया हुआ है, n की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 9 - 5 × 1 तो 5 में घटाएंगे 5 का 5, 9 में 5 घटाएंगे 4। a2 निकालेंगे तो n की जगह पे 2 रखे तो 9 घटा 5 × 2 5 × 10, 9 में 10 घटाएंगे -1। a3 करेंगे तो 9 घटा 5 × 3 5 × 15, 9 में घटाएंगे 6 -6 एक माइनस कैसे? 5 × 10 माइनस में है बड़ा, ठीक है। डॉट 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 ऐसे यही चलते रहेगा तो एपी क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा 4 - 1 -6 डॉट 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 ये चलेगा, है ना। जब एपी ये हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ ए का मान पता चल गया, ए का मान 4 पता चल गया, ठीक है। और n का मान वो 15 दिया है, 15 बोल रहा है 15। d का मान निकालना है हम लोग को, उसको कभी d का मान निकालना है। d बराबर क्या होगा -1 - 4 -5 आएगा d का मान, क्योंकि इसमें से इसको घटाते थे कि नहीं तो ये पहले -1 है, इसमें माइनस घटाएंगे 4 को तो माइनस मैंने लूटेगा कि नहीं, गुना नहीं ना होगा तो 4 रुपये कर जाए 1 रुपये कर जाए 5 रुपये खर्च होगा, इसीलिए फर्स्ट इसमें माइनस से बनाना है, इसलिए इसको बना दिया तो -5 आ जाएगा। इसमें भी करके देखिएगा कि ये प्लस आ जाएगा तो 6 - 6 में घटेगा -5 फिर बचेगा। d का मान -5 हो गया। अब ये जब -5 d का मान आ गया, n का मान दिया हुआ है 15, नहीं छोड़िए नहीं लिखेंगे डायरेक्ट S15 लिखते हैं, इसलिए S15 का वैल्यू 15/2 2a का मान 4 n - 1 n का मान कितना 15 - 1 × d का मान कितना -5 तो हो जाएगा 15/2। इसको डायरेक्टली गुना करके यहीं लिख देते हैं। 15 में घटाएंगे 14, 14 × 5 70 और नहीं एक बार ले लेते हैं इसको 4 × 8 - 70 हो जाएगा। ये कैसे माइनस होगा 15 में घटाएंगे 14 प्लस में आएगा 14 × 5 70 माइनस प्लस -70 15/2 ×
माइनस कितना आ जाएगा, 70 में 8 घटा देंगे 62, 2 से कटाएगी कितना बार, 31 बार में आएगा, -31 बचेगा। और 15 से जब गुना करेगी, आंसर निकाल के देख लीजिए इसका। S15 का मान कितना आ जाएगा, 15 का 15 के 5, 1 मतलब 43 1 46 -465 है क्या। है ठीक है, तो देखो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n स्क्वायर है, प्रथम n पदों का योग यानी Sn का मान दिया हुआ है, तो इसका प्रथम पद यानी S1 का मान निकालना है, फिर S2 का प्रथम 2 पदों का योग यानी S2 का मान निकालना है, फिर दूसरा पद यानी A2 का मान निकालना है, इसी प्रकार तीसरा पद A3 का मान, 10वां पद A10 का मान और nवें पद AN का मान निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। Sn का मान दिया हुआ है, क्या Sn का मान दिया हुआ है 11 नंबर, 4n - n स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए क्या क्या चाहिए, S2 चाहिए और क्या क्या चाहिए, S1 चाहिए, S2 चाहिए, A2 चाहिए, S1 चाहिए, S2 चाहिए, A2 चाहिए, A10 चाहिए और फिर AN चाहिए, यही सब ना चाहिए। S1 चाहिए, प्रथम 2 पदों का योग S2 चाहिए, दूसरा पद A2 चाहिए, इसी प्रकार तीसरा पद A3 चाहिए और 10वां पद A3 भी चाहिए, A2 के बाद A3 भी चाहिए, फिर A10 भी चाहिए और AN भी चाहिए, ये सारा चीज चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि Sn का मान दिया हुआ है 4n - n स्क्वायर, तो n का मान अगर 1 रखेंगे तो S1 बराबर 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। समझ पा रही है, यहाँ पे n का जगह पे नहीं 1 रखे यानी S1 का मान निकालेंगे तो ये क्या आएगा, S1 बराबर 4 घटा 1 बराबर 3, S1 का मान 3 आया। S2 निकालेंगे तो S2 क्या आएगा, S2 का मान 4 × 2, तो 4 × 2 घटा 2 का स्क्वायर, यही ना होगा, यानी S2 का मान जो आएगा वो आएगा 8 - 4 बराबर 4। ठीक है, फिर S3 देखिए, n के जगह पर 3, 3 का स्क्वायर, ये S3 क्या आ जाएगा, 12 घटा 3 3 9, 3 आएगा, S3 आएगा। फिर S4 देखिए, S4 करेंगे तो 4 × 4 घटा 4 का स्क्वायर, 4 तो ये हो जाएगा S4 बराबर 16 घटा 4 × 16 0 आएगा। ठीक, S4 आ गया। S5 देखिए, S10 तक हमको निकालना है ना। S5 देखेंगे तो क्या आएगा, S5 का मान और ऊपर से लेने दो, 4 × 5 घटा 5 का स्क्वायर, तो S5 का मान आ जाएगा 20 घटा 25 - 5। S6 का मान घटा निकालेंगे तो 4 × 6 घटा 6 का स्क्वायर। कहाँ से सब लिख रहे हैं पता है, n की जगह पे बिठाते जा रहे हैं। ठीक है, तो S6 का मान आ जाएगा 4 × 6 24 घटा 6 के 36 -8, हाँ 8 नहीं ज्यादा आएगा, 24 36 6 से 12 -12। ठीक है, फिर S7 निकालेंगे तो हो जाएगा 7 × 4 4 × 7 4 × 7 -7 का स्क्वायर। तो S7 का मान कितना निकलेगा, 7 चौका 28 - 7 7 49, ये भी माइनस में आएगा, कितना आएगा 18 में 9 9, इसी में 9 में 8 1, 4 में 2 2 21। फिर S8 निकालेंगे, S8 का मान कितना आएगा,
इतना सबका जरूरी था नहीं, लेकिन निकाल लेते हैं। S11 तक चाहिए हमको। S8 का मान 4 गुना 8 घटा 8 का स्क्वायर, तो S8 का मान आ जाएगा 8 चौका 32, 8 64, तो 32 गुना 64 माइनस 32 आएगा। ठीक है, फिर S9 चाहिए, 4 गुना 9 घटा 9 का स्क्वायर, तो S9 का मान कितना आ जाएगा 36 घटा 81, 11 में 6 5, 7 में 3 4 माइनस 45। फिर S10 चाहिए, S10 का मान कितना आएगा 4 गुना 10 घटा 10 का स्क्वायर, तो S10 का मान आ जाएगा 10 का 40 घटा 100 माइनस 60 आएगा। एक और निकालना है S11। S11 का मान निकालना है 4 गुना 11 घटा 11 का स्क्वायर, तो S11 का मान आएगा 11 चौक 44 घटा 121, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 में 4 जाएगा 7, बचा यहाँ 1, 11 में फिर 4 जाएगा 7 माइनस 77, ये आया। ठीक है, इसमें से हमको ये सब जरूरी नहीं था, S4 तक चाहिए था, S5 S6 7 8 इसमें नहीं चाहिए था हमको, बट यहाँ तक निकाल दिए। ठीक है, लेकिन ज्यादा लेंथी हो गया, क्या करें, इस सबको हटा ही दें, डायरेक्ट यही निकाल दें। हमको चाहिए क्या क्या है, नहीं तो देख लेंगे हम। S2 चाहिए, निकल गया मेरा। A2 चाहिए, तो A2 के लिए हमें क्या चाहिए, S3 निकालना है, S3 तक निकालना है। A3 चाहिए तो S4 तक निकालना है। फिर A10 चाहिए तो हमको S9 और S9 और 10 चाहिए, 11 ठीक तो है। तो इतना काहे ले लेते हैं हम, रुक जाओ। SN S4 AN बराबर SN माइनस 1। लोग ज्यादा लेंदी हो जाएगा, जगह नहीं बचेगा, इसको शॉर्ट करेंगे। SN बराबर फॉर्मूला हो गया, NAN बराबर फॉर्मूला हो गया SN माइनस 1, ठीक है, यानी इससे छोटा वाला। ठीक है, तो A10 तक ही लेना है हमको, तो A3 है तो A3 तक लेना है, और उसके बाद यानी S2 तक S3 तक निकालना है, S4 नहीं निकालेंगे, इसको मिटा ही देंगे इधर, इतना लेंदी लेके कहाँ जाएंगे इसको। S3 के बाद हमको जरूरत पड़ेगा A10 में S9 का। ठीक है, एक S9 निकालेंगे, ऐसे ये डॉट 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 करते जाएंगे ये। ठीक है, तो S9 का निकालेंगे, S9 का निकालेंगे, तो S9 का क्या हो जाएगा 4 × 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो S9 का मान आ जाएगा 36 घटा 81, 11 में 6 5, और बचा 7, 7 में 3 4 माइनस 45। ठीक है, S9 के बाद एक चाहिए हमको S10, ये आएगा 4 गुना 10 घटा 10 का स्क्वायर, तो S10 का वैल्यू आ जाएगा 10 का 40 घटा 100, यानी आ जाएगा माइनस 60। ठीक है, S10। अब देखो एक फार्मूला होता है, अगर यदि आपको हम साइड में कहीं लिख देते हैं, ठीक है, ब्लू वाला पेन मेरा कहाँ गया, इसका इंक ही खत्म हो गया, चलेगा तब ना। एक फार्मूला हम लिख देते हैं साइड में, यहाँ पे यहीं पे लिखते हैं, क्योंकि AN बराबर होता है SN माइनस SN माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला तब लगेगा जब SN का वैल्यू दिया रहे और हमको AN में जाना पड़े। ठीक है, जैसे अभी पूछ रहा था, SN में सब वैल्यू दिया है और हमको निकालना है, बोलता है A2 का मान निकालिए, 3 का, दूसरा पद, तीसरा पद, ये सब का मान निकालना बोल रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। पदों का योग नहीं, पदों का योग दिया हुआ है, हमको बोल रहा है दूसरा पद निकालिए, तीसरा पद निकालिए, 10वां पद निकालिए, और AN यानी Nवां पद का मान निकालिए, समझ रहे हैं। अब देखिए AN निकालना है, तो हमको निकालना सबसे पहले क्या है, ध्यान से देखिएगा कि ये पूछा था S1 का वैल्यू, S1 का वैल्यू हमको पता चल गया, यहाँ पे 3 चला कि नहीं। ये हमको पहले क्या पूछा था, S1 का वैल्यू पूछा था, S1 का वैल्यू हमें पता चल गया, चला कि नहीं। S2 का वैल्यू पूछा था, S2 का वैल्यू पता चल गया, चला कि नहीं। अब हमें A2 पूछा है, A2 के लिए क्या हो जाएगा, यानी N की जगह पे 2 पड़ेगा, तो SN की जगह पे 2, S2 माइनस 1, यही ना होगा, समझ रहे हैं कि नहीं, उसको नहीं लग रहा है। S2 माइनस 1 यानी S1 यहाँ आएगा, समझ रहे हैं कि नहीं रही, समझिए, ये फॉर्मूला होता है।
अगर यदि आपको Sn में वैल्यू दिया है और An का वैल्यू पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है An बराबर Sn माइनस 1। समझ रही है? समझ रही है? तो A2 का मान निकालना है तो n की जगह पे 2, तो यहाँ पे भी n की जगह पे 2 यानी H2 माइनस 1। तो ये क्या निकालेंगे? यानी डायरेक्ट हम S1 लिख सकते हैं, डायरेक्ट S1 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि अरे n जितना रहेगा उसमें से घटा के यहाँ लिखना है, तो n2 है यहाँ पे, तो इससे घटाएंगे देखा आएगा S। अब देखिए A2 का मान, S2 का मान कितना निकाले हैं 4 और S1 का मान 3, तो कितना बचा A2 का मान? 1 बचा। A2 का मान 1 बचा, A2 निकल गया। अब क्या चाहिए? A3 चाहिए। A3 बराबर है क्या? n की जगह पे 3, S3 माइनस 3 में घटा करके H2, n लिखाएगा। इसको भी नहीं लग रहा ना रे, देख। तो A3 का मान क्या आ जाएगा? S3 की जगह पे S3 का मान कितना निकाले हैं? दे देंगे ये वाला बता के। S3 का मान कितना निकाले हैं? 3 और H2 का मान कितना है? 4, तो -1 आएगा A3 का मान। हाँ ठीक है, A3 हो गया। अब A10 पूछा है, A10 बराबर देखिए A10 का मान n की जगह पे 10, तो S10 माइनस 10 में घटा करके S9, तो A10 का मान कितना हो जाएगा? S10 का मान कितना निकालें? -60 माइनस S9 का मान -45, यही ना है? यानी ये A10 का मान -60 प्लस 45 हो जाएगा, तो ये कितना -15 बचेगा, यही ना बचेगा। फिर an का पूछा है, an का पूछा है, तो an का निकालने जाएंगे तो nवां पद का मान पूछा है, यानी nवां पद का मान यानी n का मान पूछा है क्या? nवां पद ज्ञात कीजिए। n का मान पूछा है क्या? ये पूछना क्या चाह रहा है, आंसर क्या दिया देख लेते हैं। n का मान ठीक तो है, वो an का मान ही पूछ रहा है। इधर आंसर मिला देख लेते हैं। A3 का -1, A3 का -1, A10 का -15, A10 का -15, ठीक है। तो an का मान निकालना है तो फार्मूला लगेगा यही वाला, सेम फार्मूला Sn - 1 कर देंगे। अब तुमको घर ही भेज देंगे, आप टेंशन क्या ले रही है तू? n का मान तो कहीं इसमें दिया नहीं है। आंसर कितना दिया? 5 - 2n। कहाँ मिस हो रहा है थोड़ा देखिए तो, क्वेश्चन में कहीं तो मिस नहीं कर रहे हैं। एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग Sn का वैल्यू दिया है, तो इसका प्रथम पद S1। अच्छा, Sn का वैल्यू दिया है ना, तो Sn को हम लिख सकते हैं a प्लस an, और जहां पे हमको a का मान मिला क्या? A2 का मान मिला है। अब हमको AP बनाना होगा, वहां से a का मान ले लेंगे, या फिर 2a प्लस n-1 इंटू t वाला से नहीं कर सकता। अच्छा थोड़ा सा 1 मिनट देख लेते हैं इसको। वहां से दिया हुआ Sn का मान ये ना, Sn-1, Sn-1 का मान क्या देगा? Sn-1 का मान हो जाएगा 4n-1 और -n-1 का स्क्वायर।
तो 4n माइनस 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा माइनस 2ab माइनस 2n माइनस 2ab माइनस 1 प्लस 2n 4 2 6n माइनस n स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ठीक है 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n माइनस n स्क्वायर प्लस 6n प्लस सॉरी माइनस 5 माइनस n स्क्वायर प्लस a प्लस 5n प्लस n माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से कॉमन कर लेंगे n को। देखो कुछ नहीं करना है, एस एन माइनस 1 का मान हमको देखिए ए एन का मान पूछा था, ए एन बराबर फॉर्मूला यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे एस एन माइनस 1 यही ना फॉर्मूला लगेगा। अब ध्यान से देखिए एस एन का वैल्यू हमें यहाँ दिया हुआ है, एस एन माइनस 1 का मान चाहिए तो एस एन माइनस 1 का मान निकालना होगा। अब इसको देखिए बगल में निकाले हम, ठीक है, यहाँ पे इसको साइड में लिख दिए हैं, बगल में इसको निकालें, कैसे निकालें ध्यान दीजिएगा, एस एन माइनस 1 का मान निकाले हैं। तो जहां जहां एन था, देखिए जहां जहां एन था, क्योंकि एस एन का वैल्यू ये है एन के जगह पे ही हम एन माइनस 1 पुट कर रहे हैं, इसलिए जहां जहां एन होगा वहां एन माइनस 1 लिखेंगे। तो 4n था तो वहां n की जगह पे n माइनस 1 लिखे, फिर n स्क्वायर था तो वहां पे n माइनस 1 का स्क्वायर लिखे। अब ध्यान से देखिएगा इसको, 4 इंटू एन 4n माइनस प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 1 4, इसको माइनस रहने दिए हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2ab तो 2 इंटू 1 2 और n तो 2n। अब ये माइनस को ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस अंदर जाएगा क्या क्या बचेगा, 4n ही बचेगा, 4n माइनस 4 ये तो बचेगा, ये माइनस इसके साथ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा n स्क्वायर, यानी बाहर अगर माइनस रहता तो अंदर का चिन्ह सबका बदल जाता है, ये प्लस में था माइनस में, ये प्लस में था माइनस में, ये माइनस में था प्लस में, और कुछ नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस n स्क्वायर 4n प्लस 2n 6n माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5, ये है बचा एस एन का वैल्यू, ठीक है, एस एन माइनस 1 का वैल्यू ये बचा, इसको साइड में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, एस एन माइनस 1 का वैल्यू निकले। अब हमें ये वैल्यू निकल गया, अब यहाँ पे वही इसी को रखना है, तो ए एन बराबर, ध्यान से देखिएगा, ए एन बराबर एस एन का मान कितना है 4n माइनस n स्क्वायर माइनस एस एन का मान कितना है माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, ठीक है, ए एन बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस n स्क्वायर, ये माइनस बाहर है तो अंदर का चिन्ह बदल के माइनस 6n और माइनस है तो ये प्लस 5। अब देखिए n स्क्वायर प्लस में माइनस में खत्म, तो n का मान निकलता है 4n माइनस 6n यानी माइनस 2n माइनस 5, ये निकलेगा, आंसर भी यही है, आगे आंसर बन गया, ठीक है, माइनस 5 है प्लस 5 है, प्लस में है, कहाँ गलती कर दिया, अच्छा ये प्लस में होगा, हाँ ये माइनस में है तो ये प्लस में होगा, इसलिए इसको 5 माइनस 2n लिखेंगे, आगे आंसर इसको लिख लीजिए, ठीक है। 11 नंबर तक करता हूँ, बाकी अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन कहता है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। अब क्वेश्चन समझ जाइएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। अब सबसे पहले अगर हम लोग को एपी पता चल जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का, यानी हमको 40 ऐसी संख्या लेना है, तो लास्ट 40 तक गया, और लास्ट जहां तक गया वो n हो गया। an का मान नहीं है, 40वां पद का अगर ये कुछ बोलता तो वो n का मान होता, तो इसका मतलब 40 को बोल रहा था, n का मान दिया हुआ है, n बराबर 40 हमको मिल गया, जो मिल रहा है वो लपेट लीजिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि उसका योग ज्ञात कीजिए, यानी Sn का वैल्यू पूछ रहा है, S40 का वैल्यू पूछ रहा है। जैसे ही योग की बात बोले, यानी कि Sn का मान पूछ रहा है तो n का मान तो 40 है, यानी S40 का मान पूछ रहा है, S40 का मान पूछ रहा है। इसके बाद बोल रहा है
जो 6 से विभाज्य है यानी 6 से कटेगा वो, तो इसका मतलब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, यानी 6 का पहाड़ा स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक है, 6 से, और ये लास्ट कहां तक जाएंगे, 40 अंक तक, ऐसे मतलब 40 अंक तक जाएंगे, यानी 40 पद तक जाएंगे, समझ रहे, 40 पद तक जाएंगे, मैं समझ रहे हैं। तो ये n का वैल्यू हो गया और ये a का वैल्यू हो गया, क्योंकि 6 से ही ना स्टार्ट करेंगे, 6 से कटेगा, 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 भी तो 6 से कट रहा है, प्रथम, वो भी प्रथम का बोल रहा है कि प्रथम 40, तो प्रथम 6 से कटने वाला 6 से ही स्टार्ट होगा, समझ रहे कि नहीं। तो a का मान हो गया, और 6 से कटने वाला सब रहेगा, 6 से विभाज्य रहेगा, इसका मतलब डिफरेंस भी सबका 6 रहेगा, क्योंकि आप 6 का पहाड़ा पढ़िएगा तो सब में 6 का अंतर आएगा, इसका मतलब डिफरेंस भी इसका 6 रहेगा, तो सार्वंतर d का मान भी 6 आ गया। तो इसका मतलब हम लोग को क्या क्या मिल गया, a का मान मिल गया, सबसे पहले AP हम लिख ही देते हैं, AP क्या हो जाएगा, 6, 12, 18 डॉट 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 डॉट, ये कहां तक जाएगा, 40वां, यानी ये 40 तक जाएगा, ये 40 तक जाएगा, यही ना होगा, ठीक है, ऐसे करके ये AP होगा। अब हमको यहां से मिला क्या क्या, A का मान मिल गया 6, सार्वंतर इसका भी 6 होगा, D का भी मान मिल गया 6, N का मान ये बोला है कि 40 तक जाइए आप, 40, N का मान 40 हो गया, हमको निकालना S40 का मान है ना, कि प्रथम 40 पदों का योग हमको निकालना है, S40 का मान निकालना है, तो हमको चाहिए क्या, S40 चाहिए, ठीक है। अब बोलो ये कहाँ भारी है, बोलो, इतना आसान भाषा में समझ गया होगा, क्या लगता है भारी, समांतर श्रेणी तुम लोग को भारी लगा, कैसे बोलता है, पता नहीं कि भारी है। चलो देखो, अब देखो, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, देखो अब S40 का मान निकालना है, तो S40 का फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला डायरेक्ट लगाते हैं, क्या होता है बताइए नीतू, हाँ SN का बोलो, देना बाबू, देना देना देना, गया वो बोला फेंको, बच गई, पत्ता में मुंडिंग हो रहा है, n/2 वही ना होगा, n का मान 40, हाँ L का मतलब D नहीं, AN, ठीक है, n/2 2a, 2 इंटू a का मान 6 प्लस n-1, n 40 है, इंटू d का मान भी 6 है, यही ना होगा फॉर्मूला जी। और देखिए 40/2 यानी 20 आएगा, यहाँ से 6 दूना 12 जोड़ 40 में घटाएंगे 39 गुना 6, 20 गुना, इसको पहले अंदर कर ही लेते हैं क्लियर, 12 जोड़ करेंगे तो 39 गुना 6 कितना होगा, 6 चौका 24, 240, और 6 घटा दीजिए 236, 236 होगा, 34 होगा, 234, 6 9 54, 4 5, 6 18, 5 23, अब कितना हो गया, ये जोड़ेंगे दोनों को तो 234 और 12, 4 2 6, 3 2 5, सॉरी 4 2 6, 3 1 4, 246, 20 से गुना करेंगे, आंसर निकाल के रखिए, देखिए कितना है, 2 से गुना करेंगे, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 1 9, 2 दूना 4, 4920 है क्या, आंसर देखिए, आंसर सही है, चलिए समझ गए इसको, तुमको समझ में नहीं आया होगा ना, ताकि चैप्टर पूरा छूटा हुआ ना, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, अगला चैप्टर जैसे स्टार्ट करेंगे इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति करेंगे साथ, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो 6 का त्रिभुज अभी छोड़ेंगे, त्रिभुज लास्ट में पढ़ाएंगे, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अपने कीजिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसी के जैसा, पहले समझ लो रे बकलोल रही की, इसलिए तो नहीं समझ पाती है, लिखने के लिए मौका देंगे ना। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग याद कीजिए, गुणज और गुणनफल और ये आपका भाज्य गुणनखंड, ये सारी चीजें जो है क्लास 5 के मैथ के बुक में बताया गया है, ठीक है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग याद कीजिए, गुणज मतलब पहाड़ा पढ़िए उसका, 8 का गुणज बोला 8 का पहाड़ा पढ़िए, तो ये भी पता चल गया हमको, 8 का गुणज मतलब 8 का पहाड़ा पढ़िए,
ठीक है, गुणज मतलब वो 8 से कटने वाला, ठीक है, उससे कटने वाला सब, यानी उसका पहाड़ा पढ़ दीजिए। तो हमको पता चल गया 8 का एपी पता चल गया, 8 से सब 8 से ही चलेगा, है ना। इसके बाद बोल रहे हैं 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, यानी S15 का वैल्यू चाहिए हमको, n का वैल्यू 15 हो गया। देखिए बना पाएगी, इसी तरह बनेगा, हम थोड़ा सा लिख के छोड़ देते हैं इसको। एपी हमको पता चल गया, एपी क्या हो सकता है इसका, 8 16 24 डॉट 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 ऐसे जाते जाएगा ये, है ना। इसमें हमको ए का मान पता चल गया 8, बी का मान भी सेम रहेगा 8, एन का मान हमको बोला गया 15, S15 का मान हमको चाहिए, यही ना चाहिए, ठीक है। अब इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है, चलिए लिखिए। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। 0 से लेकर के 50 के बीच का जो भी विषम संख्या है उसका योग ज्ञात करना है। इसका मतलब एपी तो दे दिया है, हमको ये काउंट करना है कि 0 और 50 के बीच में कितना है, कितना विषम संख्या है। अब मान लीजिए यहाँ तो 50 तक दिया है, यहाँ तो हम गिन लेंगे, लेकिन हमें बोल देता 0 और 1000 के बीच बताइए कितना विषम संख्या और उसका योग देखिए, तो कैसे गिनेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको जो चीजें हमको पता चल रहा है, यानी ये पूछ हमको क्या रहा है, विषम संख्याओं का योग, यानी कि कहने का मतलब ये हमको पूछ रहा है SN पूछ रहा है, योग की बात हो कहाँ, वहाँ SN का फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन ये जो दे रहा है पहले वो हमको लिखना है। एपी बता रहा है, ये एपी क्या बता रहा है, एपी इसका क्या हो जाएगा 1 3 5 7 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, लास्ट 49 तक जाएगा, क्योंकि 49 की क्या विषम संख्या है ना। 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या स्टार्ट होती है वो 1 से, और अंत कहाँ होकर के जा करके हो रहा है 49 पे। अब ध्यान से देखिए इस एपी में हमको क्या क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, डी 2 सब में देखिए 2 का डिफरेंस होगा, क्योंकि विषम संख्या होता क्या है जो 2 से नहीं कटता है ना। 1 3 5 7 9 11 13 15 है कि नहीं, सब में 2 का डिफरेंस, इसलिए यहाँ पे बी का मान 2 आ गया। एन का मान हमको निकालना है, एन अभी ये नहीं है, ये 49वां नहीं है, क्योंकि इसके बीच में क्या विषम संख्या है वो ना एन होगा, है ना। ये 49 तक जा रहा है, लास्ट 49 है, ये एन का वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि 49 जो दिया हुआ है ये किसी पद का वैल्यू दिया है ना, क्योंकि ये विषम संख्या है, विषम संख्या तो किसी पद का ये वैल्यू दिया हुआ है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। इसलिए एन का मान दिया हुआ है, एन का मान नहीं है, एन का मान दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, SN निकालना है। तो सबसे पहले SN के फॉर्मूला में हमको क्या चाहिए, n चाहिए, है ना। आप n नहीं निकालेगा, डायरेक्ट SN वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 × a + an, क्योंकि n का मान दिया है, वहां से भी निकाल सकते हैं, है ना। वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। SN बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पद पूछा है क्या कि कितना पद है, योग पूछा है। SN बराबर फॉर्मूला n/2 × a + an, यही ना होता है। देखिए इससे आता है क्या, SN बराबर n का मान, लेकिन n तो चाहिए ना हमको, n तो निकालना होगा, n तो निकालना होगा, है ना। n कैसे निकालेंगे, अब an दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, an के फॉर्मूला से n निकल जाएगा। तो an बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए, a plus n - 1 × d, ठीक है। तो an का मान 49, a का मान 1 प्लस n का मान निकालना है, रहने दीजिए कुछ नहीं करिए, d का मान दिया हुआ है, d का मान लिख दीजिए, ठीक है। 1 प्लस इसको कीजिएगा गुना 2n - 2, अब ये सारे उठा के इधर कीजिए, सिर्फ उधर 2n को रहने दीजिए, दिख रहा है तुमको, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ 49, अब 2 को उठा के इधर कीजिए, 2 इधर माइनस में, इधर आके प्लस में होगा, और 1 भी उधर प्लस में, इधर आके माइनस में होगा, तो +2 - 1 बराबर इधर से बचा 2n। तो 2n बराबर क्या बचेगा, इधर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 में 1 घट गया, 1 बचा, यानी 49 1 50 बचेगा। आप देखिए 49 जोड़ 2 51, 51 में घटाइएगा 50 बचेगा। तो n का वैल्यू क्या होगा 50, 2 इधर गुना में था, उठा के नीचे कर देंगे, भागा में चला जाएगा, 2 से कटेगा 25 बार में, n का वैल्यू कितना निकला हम लोगों के पास 25 निकला। अब जब n का वैल्यू हम लोगों के पास निकल चुका है तो अब क्या चाहिए हमको, SN चाहिए। अब SN चाहिए, अब हम लोग को यहाँ यहीं पे निकाल देते हैं SN, ठीक है। n का वैल्यू पता चल चुका है, SN बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं n/2 × a + an, ठीक है। an का मान दिया हुआ है, n का मान 25/2, a का मान 1 + an का मान 49,
तो 25 और ये हो जाएगा बटे 2 गुना 49 एक 50, 2 से घटाएंगे 50 को 25 बार में, 25 गुना 25 कितना होता है 625 होता है, 625 होता है। सॉरी इसको आया आंसर। एसएन का वैल्यू यही ना था, हाँ S25 का मान निकाल दिए हम लोग यहाँ पर, S25 लिख दीजिए, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। समझे, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ एक चीज पता चला क्या, यदि हमको n दिया रहता तब पूछता कि हमको बताइए मान, तब डायरेक्टली एक ही बात में बता देते। क्या देखिएगा ये जो 625 आया, ये 25 गुना 25 यानी 25 क्या है, n का वैल्यू है, यानी n का स्क्वायर का ही करने पर आया ना। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला आता है, साइड में लिख देते हैं फॉर्मूला, आप लोग लिखिएगा तो लिख लीजिए, है ना। एक फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है हम लोग का कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर, है ना। देखो फॉर्मूला आया, देखिए प्रथम n हम साइड में तक लिखते हैं, ठीक है। प्रथम n विषम संख्या का योग बराबर n स्क्वायर होता है, वही ना हुआ, n का स्क्वायर ना हुआ, 2 बार गुना करने पर आया, ठीक है। ये यहाँ पे यूज नहीं होगा, बट लिख दिए फॉर्मूला ताकि आप लोग जानकारी के लिए रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा पहले। देखो बात नहीं करो, सुनिएगा अगला क्वेश्चन, इसका 15 नंबर कहता है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। कि अगर यदि कोई भी ठेका कार्य दिया है, ठेका दे दिया है, कोई काम कर रहा है, कोई मिस्त्री या कोई ठेकेदार, और यदि आप 1 दिन का विलंब करते हैं तो आपको जो है जुर्माना लगेगा। जितने दिन का विलंब कीजिएगा, यानी जितना दिन देरी कीजिएगा काम में, आपको जुर्माना लगेगा। एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए, काम रेगुलर होना चाहिए। जुर्माना क्या कहता है कि पहले दिन अगर डिस्टर्ब कीजिएगा काम को तो 200 रुपये लगेगा, दूसरे दिन डिस्टर्ब कीजिएगा 250 लगेगा, उसके अगले दिन डिस्टर्ब कीजिएगा तो 300 रुपये लगेगा। यानी जितना दिन आप कीजिएगा प्रत्येक दिन 50-50 पड़ेगा, समझ रहे हैं। एक ठेकेदार था जिन्होंने 30 दिन काम को डिले करवा दिया, 30 दिन देरी करवा दिया काम को, समझ रहे हैं। तो बताइए कि उसको कितना रुपए देना पड़ेगा, यानी कितना रुपए उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, समझ रहे हैं कि नहीं, विलंब शुल्क, समझ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी ये भी बन रहा है, पहले दिन क्या क्वेश्चन है ये 15, पहले दिन देखिएगा, पहले दिन अगर ये काम छोड़ता है तो कितना पे करता है 200, दूसरे दिन छोड़ता है 250, तीसरे दिन छोड़ता है 300, डॉट 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 ऐसे ये छोड़ते रहेगा ही, है ना। और ये 30 दिन तक देरी कर रहा काम है, यानी n का मान दिया हुआ 30, क्योंकि ये 30 पद तक जाएगा, है ना, ठीक है। और बोला कि टोटल कितना रुपए देना होगा, इसका मतलब ऐसे क्योंकि 30 पद तक जाएगा, वहां का सब कुछ जोड़ के बताना होगा कितना देना होगा, बस बात। तो ऐसा का वैल्यू पूछा रहा है, ठीक है। n का वैल्यू a का दिया हुआ है 200, d का मान निकल रहा है 50, क्योंकि सब में 50-50 का डिफरेंस है ना, सब में 50-50 का अंतर है। उसके बाद n का वैल्यू ये बता रहा है कि 30 दिन का हमने देरी किया है, इसलिए 30, और हमको चाहिए क्या, Sn चाहिए, n दिया, a दिया, d दिया, Sn चाहिए। डायरेक्ट ऐसा वाला फॉर्मूला लगाइए, n/2 a प्लस n-1 into d, यही वाला फॉर्मूला से बनेगा। Sn यानी n का मान कितना 30, S30 का वैल्यू निकालेंगे, n की जगह पर 30/2, a की जगह पर 200 प्लस n का मान कितना 50 बटा 1 और d का मान कितना आएगा, सॉरी n का मान 30 है, 50, तो S30 का वैल्यू 27,750 होगा शायद। ये आएगा 15, ये 200 प्लस 2 ये तो नहीं होगा, ये होगा यहाँ रे, 2 ये होगा, वही तो 2 into 2 गुना 200 होगा, 400 हो गया। इसमें घटाएगा 29 गुना 50, S30 का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 15, 400 प्लस गुना कीजिएगा तो आएगा 5 150,
कर देते हैं 0.45 के 50 15 से 1450। ये आएगा 30 का वैल्यू 15 और ये 400 सॉरी डायरेक्टली गुना करेंगे इसको, आप नहीं करो 15 गुना 1850। इसको जब गुना कीजिएगा तो 30 का वैल्यू आएगा 15 0 0 15 5 75 के 5 7 15 8 से 127 के साथ 12 15 का 15 12 25 तो 27 750 इतना रुपए अंततः इसको पे करना होगा। अतः अंत में विलंब शुल्क 27,750 रुपए देना होगा। ये इसका आंसर था। समझिए क्वेश्चन? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलिए लिखिए। इतना मेरा भी आंसर है। आंसर आया तुम लेकिन समझा कहाँ पाता है।